ज्यादातर लोग दोबारा जन्म लेकर टाइगर या स्नेक बनते हैं और मैं एक लेक बनकर वापस आया था। खैर, लेक कहना भी शायद सही नहीं होगा। मैं मुश्किल से 6 फुट 14 एक छोटा सा पानी का गड्ढा था। और सबसे बुरी बात यह थी कि मैं एक डेजर्ट के बीच में मौजूद था। अपना पानी धीरे धीरे उड़ता हुआ देखकर मुझे समझ आ गया था कि पूरी तरह सूखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन तभी जब मैं लगभग हार मान चुका था, मेरे सामने अचानक एक सिस्टम पैनल आ गया। उसमें दिख रहा था कि मेरे पास 2 टियर 1 स्किल्स थी, स्प्रिंग रेन और वाटर बाइंड। साथ ही 100 एनर्जी भी बाकी थी। सिस्टम के मुताबिक लेवल बढ़ने पर मैं स्पिरिट लेक में इवॉल्व हो सकता था, जो हर चीज को हील करती थी, या फिर एलिमेंटल लेक, जो हवा, बर्फ, आग, गराज और बिजली को कंट्रोल कर सकती थी। और आगे चलकर फेथ लेक भी बन सकता था, जो सब कुछ पर राज करती थी। ये देखकर मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई। लेकिन जैसे ही मैं सिस्टम को ध्यान से देखने लगा, एक लाल चेतावनी मेरे सामने चमक उठी। डेथ बाय इवेपोरेशन, काउंटडाउन 12 घंटे। मेरा दिल डूब गया। अब मेरे पास वक्त बहुत कम था। मैंने तुरंत सिस्टम को समझना शुरू किया। स्प्रिंग रेन एक ऐसी स्किल थी जो मेरी रेंज के अंदर बारिश करा सकती थी। और ये आम बारिश नहीं थी, इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी थी जो हर जीवित चीज की ग्रोथ को बढ़ा देती थी। वाटर बाइंड की मदद से मैं पानी का इस्तेमाल करके दुश्मनों को रोक सकता था। लेकिन दोनों स्किल्स एनर्जी खर्च करती थी। मेरी 100 एनर्जी सिर्फ 2 बार स्किल यूज करने के लिए काफी थी। और मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि और एनर्जी कैसे मिलेगी। पर फिलहाल उसके बारे में सोचने का समय नहीं था। लेक तब खत्म होती है जब उसका पानी सूख जाए। इसलिए जब तक मैं खुद को सूखने से बचा सकता था, तब तक जिंदा रह सकता था। मैंने तुरंत स्प्रिंग रेन का इस्तेमाल किया। मेरी एनर्जी घटकर 50 रह गई। कुछ देर बाद हल्की सी हवा चलने लगी, लेकिन गर्मी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैंने आसमान की तरफ देखा। वहां एक भी बादल नहीं था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद सिस्टम काम ही नहीं करता। तभी मेरी सतह पर कुछ बूंदें गिरी। फिर हल्की बारिश शुरू हुई और धीरे धीरे वो तेज होती चली गई। मेरे अंदर राहत की एक लहर दौड़ गई। पूरा 1 घंटा लगातार बारिश होती रिलेशन थी। जब बारिश रुकी, तब तक मेरा आकार पहले से 3 गुना बड़ा हो चुका था। अब मैं लगभग 70 से 80 स्क्वायर फीट तक फैल गया था। हालांकि सच कहूं, अब भी मैं एक असली लेक से ज्यादा एक बड़ा पॉन्ड ही लग रहा था। मैंने दोबारा सिस्टम पैनल खोला। लाल वार्निंग गायब हो चुकी थी। यहां आने के बाद से मेरा दिल लगातार तेज धड़क रहा था। अब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। तभी अचानक मुझे दूर से जमीन के कांपने का एहसास हुआ। अपनी सेंसेस के थ्रू मैं समझ गया कि बाइसन का एक झुंड सीधा मेरी तरफ दौड़ता आ रहा था। ये जगह शायद सालों से सूखी पड़ी थी। जैसे ही बारिश हुई, उन्हें पानी की खुशबू मिल रही होगी। मैं तुरंत सतर्क हो गया। बाइसन हमेशा झुंड में चलते हैं। अगर कुछ मेरे पास आए और बाकी सबको भी बुला लाए, तो वो मुझे कुछ ही पालों में पूरा खाली कर देंगे। मुझे नहीं पता था कि वाटर बाइंड उन पर काम करेगा या नहीं, लेकिन मुझे उन्हें डराना ही था, वरना जो कुछ मैंने अब तक बचाया था, सब एक ही बार में खत्म हो जाता। पहला बाइसन कीचड़ को उछलता हुआ मेरे पास आ गया। उसका बड़ा सा सिर नीचे झुका पानी पीने के लिए। उसी पल पानी की एक रस्सी निकली और उसके गले के गर्ड लपेट गई। अगला ही पल उसे जोर से नीचे खींच लिया गया। बाइसन बुरी तरह तड़पने लगा, लेकिन उसके गले पर पानी की पकड़ और मजबूत होती गई। जितना ज्यादा वो छुटने की कोशिश करता, उतना ही गहरा कीचड़ में धंसता चला गया। आखिरकार उसका पूरा सिर पानी के नीचे चला गया। उसकी जद्दोजहद धीरे धीरे कम हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। जो बाइसन थोड़ी देर से पहुंचे थे, उन्होंने ये सब देख लिया। वो डर कर तुरंत पीछे हट गए और दूर खड़े मुझे घूरने लगे। उनकी आंखों में साफ डर था। होस्ट ने एक लो लेवल बीस्ट को मार दिया। रिवॉर्ड 100 एनर्जी। फर्स्ट किल अचीवमेंट अनलॉक्ड। बोनस रिवॉर्ड 100 एनर्जी। क्या? ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। वाटर बाइंड पर 50 एनर्जी खर्च करने के बाद भी मेरे पास टोटल 200 एनर्जी थी। तो मतलब चीजों को मारकर एनर्जी मिलती है। समझ गया। मैं दूर खड़े डरे हुए बाइसन को देखता रहा। फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया। इस पूरे डेजर्ट में पानी का एक ही सोर्स था, और वो मैं था। चाहे कितना भी डर लगे, प्यास उन्हें वापस जरूर खींच लाएगी। और स्पिरिट वाटर का असर अलग। सच कहूं तो ये बाइसन चलती फिरती एनर्जी बैंक थे। अगली सुबह मैंने सिस्टम पैनल दोबारा खोला। कुछ बदल चुका था। मेरी एनर्जी बढ़कर 500 हो गई थी। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। कल रात वाले बाइसन प्यास नहीं झेल पाए। सब वापस आ गए और मैंने उन सबको खत्म कर दिया। हर किल पर 50 एनर्जी लगती थी, लेकिन बदले में 100 एनर्जी मिलती थी। सीधा 50 एनर्जी का प्रॉफिट। बुरा सौदा नहीं था। कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मुझे सिस्टम की एक छुपी हुई एबिलिटी का पता चला। जब भी मैं किसी क्रीचर को एब्जॉर्ब करता था, मुझे उसकी यादें भी मिल जाती थीं, और उन्हीं यादों के जरिए मुझे इस दुनिया के बारे में समझ आना शुरू हुआ। ये दुनिया मेरी पुरानी दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये किसी प्राचीन और रहस्यमयी युग जैसी लगती थी। मैंने एक शेर देखा जिसके गले के आसपास आग का घेरा था, पंखों वाले घोड़े देखे, और ऐसे इंसान भी जो जादू का इस्तेमाल कर सकते थे। मेरा उत्साह बढ़ गया। ऐसी दुनिया में मेरे इंसानी शरीर को वापस पाने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। मैं हमेशा के लिए लाख बनकर नहीं रहने वाला। बिल्कुल नहीं। अगर मैं उस आग वाले शेर को एब्जॉर्ब कर लूं,
तो उसे मिलने वाली एनर्जी का सोच कर ही रोमांच हो रहा था। और उसी पल मैंने अपना अगला टारगेट चुन लिया। बाइसन की यादों के मुताबिक वो शेर उनका शिकारी था, मतलब वो आस-पास ही कहीं होना चाहिए। डेजर्ट की गर्मी अब भी उतनी ही सख्त थी, लेकिन मुझे इस दुनिया में आए 1 हफ्ता हो चुका था। अब जब मारने का खतरा टाल गया था, मैं अपनी रोज की रूटीन में आ गया। रोज एक बार स्प्रिंग रेन, रोज थोड़ा और बड़ा होना। 7 दिन तक लगातार बारिश करने के बाद आखिरकार मैं खुद को एक असली लाख कह सकता था। और क्योंकि बारिश स्पिरिट एनर्जी से भरी हुई थी, कुछ मारे हुए पौधे, छोटी मछलियां और झींगे भी धीरे धीरे जिंदा होने लगे। अच्छा बोनस था, लेकिन असली फायदा कुछ और था। स्पिरिट वाटर हर रोज नए जानवरों को मेरी तरफ खींच लाता था। सिर्फ कुछ ही दिनों में मैंने 20 से ज्यादा बीस्ट्स को मार गिराया। ज्यादातर बाइसन थे। छोटे जानवरों को मैंने छोड़ दिया। फिर एक रात अंधेरे में कुछ बिना आवाज किए मेरी तरफ बढ़ा। जैसे ही उसके पंजे लाक के किनारे वाले कीचड़ को छुए, मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। वो एक हंटिंग डॉग था, लेकिन मेरी पुरानी दुनिया के कुत्तों जैसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके 2 सर थे, अंधेरे में चमकती हुई 4 लाल आंखें। उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। 2 सर वाला हाउंड आसपास देखने लगा, जैसे यकीन कर रहा हो कि सब कुछ सेफ है। फिर वो आगे बढ़ा और पानी पीने के लिए अपने दोनों सर झुका दिए। मेरी नजरों के सामने? बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस 2 सिर वाले हाउंड को एब्सॉर्ब कर लेता, तो सिस्टम से मिलने वाला रिवॉर्ड जरूर बड़ा होने वाला था। बिना वक्त गवाए मैंने वाटर बाइंड एक्टिवेट कर दिया। लेकिन यह किसी आम बीस्ट जैसा नहीं था। जैसे ही पानी की रस्सी सतह से बाहर निकली, वो तुरंत पीछे उछल गया। उसकी रिएक्शन स्पीड बिसन से कहीं ज्यादा थी। लेकिन मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, सिर्फ एक वाटर बाइंड इस पर काफी नहीं होने वाला था। इसलिए मैंने एक साथ 5 वाटर बाइंड कास्ट कर दिए। पहली रस्सी चूक गई, लेकिन बाकी 4 उसकी चारों टांगों से लिपट गईं। 2 सिर वाला हाउंड पूरी तरह तड़पने लगा। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक पूरी झील की खींच के सामने उसकी ताकत कम पड़ गई। धीरे धीरे वो मेरी तरफ खिसता चला आया। जब वो पानी में डूबने ही वाला था, उसकी चारों लाल आंखें अचानक चमक उठीं। अगला ही पल 2 लाल रोशनी की बीम सीधा पानी में जा टकराएं। बूम! पानी हर तरफ उछल गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस अटैक में मुझे लगभग कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बस थोड़ा सा पानी इधर उधर उड़ा, और अटैक करते ही हाउंड की सारी ताकत खत्म हो गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया। अब उसे खींचना बिल्कुल आसान था। Congratulations host, first magical beast kill completed. Slain, common rank level 1 magical beast. Reward 1000 energy. Special substance detected inside host. Refine it. एक ही किल पर 1000 एनर्जी। मैं अभी भी उस रिवॉर्ड से खुश था जब सिस्टम ने स्पेशल सब्सटेंस की बात की। मैंने कुछ पल सोचा, फिर कहा रिफाइन करूं। रिफाइनमेंट कंप्लीट। होस्ट हैज रिफाइंड 2 टियर 1 हेलहॉर्न कोर्स। रिवॉर्ड 500 एनर्जी। सब कुछ समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। आखिरकार तस्वीर साफ होने लगी। ये 2 सिर वाला कुत्ता असल में एक हेलहाउंड था, एक कॉमन रैंक लेवल 1 मैजिकल बीस्ट। और मरने से पहले जो लाल बीम्स उसने छोड़ी थी, वो कोई अलग स्किल नहीं थी, वो उसकी आंखें ही थीं। सिस्टम के मुताबिक इस दुनिया में हर जीव, चाहे बीस्ट हो या इंसान, 4 बड़े रैंक्स में बता हुआ था: कॉमन, ट्रांसेंडेंट, लेजेंडरी और सेक्रेड। हर रैंक के अंदर 10 सब लेवल्स थे, और ये रैंकिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर से पूरी तरह मैच करता था। इससे ऊपर भी कुछ था या नहीं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी। सब कुछ देखने के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि बाइसन की यादों वाला फायर लायन शायद कॉमन रैंक लेवल 3 होगा। मैं अभी सिर्फ लेवल 1 था, लेकिन लाख होने का एक फायदा भी था। ज्यादातर अटैक्स मुझे ज्यादा नुकसान पहुंचते ही नहीं थे। सिस्टम, लेवल अप कैसे करूं? तुरंत जवाब आया, 2000 एनर्जी स्पेंड करके टियर 2 में एडवांस किया जा सकता है। फायर लाइन का शिकार करने से पहले मैंने सेफ रॉनिक बेहतर समझा। पहले टियर 2, उसके बाद फायर लाइन। लेवल अप। जैसे ही मैंने कमांड दी, पूरी लेक जोर से कांप उठी। अगले ही पल घना कोहरा हर तरफ फैल गया। मेरी पूरी बॉडी उस सफेद धुंध के अंदर छुप गई। कुछ देर बाद कोहरा धीरे धीरे हटने लगा। जब सब कुछ साफ हुआ, मैं खुद हैरान रह गया। मेरा साइज पहले से 2 गुना बड़ा हो चुका था। पानी के अंदर घने हरे पौधे लहरा रहे थे। मछलियां और झींगे आराम से तैर रहे थे। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा जीवंत लग रहा था। लेवल अप सक्सेसफुल। न्यू स्किल अनलॉक्ड। वाटर स्वॉर्ड आर्ट लेवल 1। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब शायद उस फायर लाइन से मिलने का वक्त आ रहा था।